कहते हैं भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। सब इष्ट के नाम और रूप अलग होने के बाद भी उनकी आत्मा अभिन्न है। प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य और विशुद्ध आत्म स्वरूप होते हैं। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को ना प्राप्त कर ले तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। मां सत्संगी बाप सत्संगी, बेटा 5 वर्ष में बना सत्संगी, 12 वर्ष में बना आत्मज्ञानी, और इतनी सामर्थ्य उनके अंदर में आए कि मां को भी आत्मज्ञान करा दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और वो बेटा दुनिया में किस नाम से विख्यात हुआ आप लोग जानते होंगे? भिक्षु कुमार कश्यप के नाम से। भिक्षु कुमार कश्यप के नाम से, महाकश्यप दूसरे हुए, भिक्षु कुमार कश्यप के नाम से विख्यात हुए इस संसार में। और कुमार कश्यप के विषय में जानते होंगे, जब कुशीनगर में भगवान बुद्ध शरीर त्यागे थे, जन्म तो हुआ लुम्बिनी वन में कपिल वस्तु में, शरीर त्यागे थे कुशीनगर में यूपी में। और वहां शरीर त्यागे, सारे देवी देवता उतर आए थे उनके अग्नि संस्कार में, लेकिन अग्नि ही प्रज्वलित नहीं होती थी। बड़े बड़े पंडित आए हुए थे, वेद मंत्र चल रहा है लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। 129 धोती, माने घी में क्या कहते हैं, घी में डूबो करके, और तब अग्नि प्रज्वलित की जा रही थी, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। और ये कुमार कश्यप थे बनारस काशी में, यहां से पैदल चले, पैदल चलते 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 जब कुशीनगर पहुंचे हैं, ये पहुंचे तब भगवान बुद्ध के शरीर में माने अग्नि प्रज्वलित हुए, अग्नि ही नहीं प्रज्वलित हो रही थी। ऐसे महापुरुष के रूप में दुनिया में विख्यात हुए। कहने का मतलब गुरु महाराज यही कहते थे, बच्चे के अंदर में अच्छे संस्कार देना चाहते हो, कब देना चाहिए? और संतों ने तो कहा जब मां के गर्भ में बच्चा पलता उसी समय देना चाहिए, लेकिन गुरु महाराज ने कहा नहीं, उससे भी नहीं चलेगा काम। बच्चे के जन्म के 25 वर्ष पहले, जिस दिन बच्चे का जन्म हो उसके 25 वर्ष पहले उनके अंदर में अच्छे संस्कार डालो। तो जन्म के 25 वर्ष पहले कैसे डाला जाएगा? माना उसके माँ पिता को संस्कारी बनाओ। माँ का जन्म 25 वर्ष जिस समय हुआ है, माँ को संस्कार दो, उनके पिता को संस्कार दो। उस माँ के और पिता के जन्म के समय में वो संस्कार भरोगे, वो जब 25 वर्ष का होगा, शादी के योग्य होगा, उसके घर में जो संतान होगा तब संतान का संस्कार अच्छा बनेगा। और यही कारण है कि हमारे यहाँ देखते होंगे पहले, अभी भी कुछ लोग मानते हैं पिताजी का अग्नि संस्कार कौन करेगा? कौन करता है? बड़ा बेटा। नहीं रहेगा तब छोटा बेटा। क्यों करेगा बड़ा बेटा? कौन, माने आधार ही इसका क्या है? तो पहले लोग क्या करते थे, बचपन में जाते थे गुरुकुल में, और गुरुकुल जाकर के 22 वर्षों तक वहां रहते थे। 5 वर्ष में जाते थे, 22 वर्षों तक वहां रह लेते थे, तब वहां से लौट करके आते थे, सारी विद्या से परिपूर्ण होकर के आते थे। मतलब जूता सिलाई से चंडी पाठ तक की सारी शिक्षा लेकर के आते थे। और वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराया जाता था। और जो 25 वर्षों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, वो जब लौटता था तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। और गृहस्थ पवित्र जीवन है, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, पहला संतान जैसे आता था ना, एकदम अलौकिक ज्ञान वाला होता था, पवित्र बुद्धि वाला संतान होता था। इसलिए बड़े बेटे की मान्यता थी। और अब क्या है, अब अधिकांश लोगों का भरोसा छोटे बेटे पर होने लगा, बड़ा बेटा पर भरोसा थोड़ा घटा है। उसका कारण क्या है? गुरुकुल की प्रथा रही नहीं हमारे यहाँ। कहीं अच्छे संस्कार दिए जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चा जन्म ले रहा है, चलो पढ़ने के लिए जाता है तो हम अपने बेटे के लिए खेलने के लिए समय निर्धारित किए हुए हैं, पढ़ने के लिए समय निर्धारित किए हुए हैं, और काम के लिए निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन आधा घंटा बैठ करके मेरा बेटा रोज दिन रामचरितमानस पढ़े कि गीता पढ़े कि उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, कोई माता पिता की यहाँ व्यवस्था नहीं है कि नहीं तुमको पढ़ना ही पढ़ना आधा घंटा, ये व्यवस्था नहीं है अच्छे संस्कार डालने के। बस बोलेंगे माता पिता को। बचपन में कोई हैं जो सिखाते हैं, और धीरे धीरे जब विद्यालय जाने लगा ना, अब तो माता पिता मना भी नहीं करेगा। जिस समय प्रणाम करने के लिए आता है, आया एक हाथ से प्रणाम कर लिया, स्कूल जाता है, अधिकांश देखते हैं क्रिश्चियन मिशनरी में जाने लगा, बस ये प्रणाम करने की आदत हो गई, हाथ जोड़ना नमन करना वो सब तो भूल गया। बजरंगबली को भी देखते हैं ना किस तरह का प्रणाम कर देता है, चलते चलते चप्पल पहन के ही बस हाथ डोला दिया, यही प्रणाम है।
तो जाते थे वहाँ पर, सारे संस्कार लेकर के आते थे। बड़े बेटे, पहला बेटा, पहला संतान जब जन्म लेता था, इसलिए सब लोग उनको मालिक के रूप में देखता था। लेकिन अब माता पिता का भरोसा छोटे बेटे पर गया। माने जिस समय तक जवान होगा उस समय तक में दुनिया का अधिकांश विकार से भर जाता है। बचपन में भी रहता है सारा विकार, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, सारे विकार जवान हो जाते हैं उनके अंदर में। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, ये सारे विकार उसके यहाँ जवान हो गए। और उसमें ऊपर से साथी संगी गलत संगति मिली, गंदे गंदे खान पान। घर में भी देखिए माँ का बनाया हुआ भोजन अच्छा नहीं लगेगा, बाजार में जाकर खा लेगा। और बाजार में तो कितनी पवित्रता है सबको पता है। वो भोजन करने लगे, गलत मित्र की संगति मिल गई और उनके संस्कार धीरे धीरे गिरते गए, खान पान बदल गए, खान पान बिगड़ गए। और खान पान बिगड़ने के बाद चरित्र बिगड़ा, और बिगड़े हुए चरित्र में शादी हो गई, और शादी के बाद कोई अच्छे संस्कार भी नहीं है, ध्यान पूजा का संस्कार नहीं है, बड़े लोगों को नमन करने का संस्कार नहीं है, चरित्रवान बन करके रहने का संस्कार नहीं है। और उन संस्कार, उस अवस्था में शादी कर ली। एक बेटा, दो बेटा, एक बेटी, मतलब दो तीन बेटा बेटी हुआ, तब थोड़ी सुधी बुद्धि आती है। तब लगता है कि चलना चाहिए, जरा धर्म की तरफ जुड़ना चाहिए। जब आप दही बढ़ती है ना, तब कुछ कुछ लोगों के मन में आता है कि चलो कुछ पूजा ध्यान कुछ करना चाहिए। और इसलिए जब तीसरा चौथा, मतलब तीसरा जन्म लेगा, दूसरा जन्म लेगा या चौथा जन्म लेगा, उस समय माँ बाप को थोड़ी सुधी बुद्धि जगती है। और सुधी बुद्धि की अवस्था में जब संतान का जन्म होता है, तब देखिएगा औरों से ज़्यादा अच्छा विचार वाला पैदा हो जाता है। तो बड़े बेटे पर भरोसा थोड़ा घट गया, छोटे बेटे पर अभी भरोसा बढ़ने लगा। उसका कारण यही है कि एक दो बेटे का नादानी में जन्म हो गया, और एक दो बेटे का जब नादानी में जन्म हुआ तब बाद में होश होता है, तब सुधी बुद्धि में वो बाल बच्चे को उत्पन्न करता है, जन्म देता है, तो उसके अंदर में कुछ अच्छे संस्कार रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार आवे, इसके लिए बचपन से ही ये कोशिश करनी चाहिए। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद से एक बहन ने पूछा कि स्वामी जी, मैं अपने बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहती हूँ, परमात्मा की भक्ति का ज्ञान भरना चाहती हूँ अपने बच्चे के अंदर में, कब से देनी चाहिए? तो बोला, तुम्हारे बच्चे का जन्म कब होने वाला है? उसको लगा कि शायद गर्भवती होगी। तुम्हारे बच्चे का जन्म कब होने वाला है? कहा मेरा बच्चा तो 6-7 साल का हो गया। कहा बहन, तब तो तुम चूक गई, तुम गलती हो गई तुमसे। जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे गर्भ में पल रहा था, उसी समय ये संस्कार देना चाहिए। और गर्भ में भी अगर संस्कार दिया गया तो उनसे उनकी भी बहुत सारी कथा आप लोग जानते होंगे। माँ के गर्भ में जो संस्कार पापा करके इस दुनिया में आया है, एक से एक काम किया है इस संसार में। और माता पिता अगर भक्त हो जाए, माता पिता संतों के बताए रास्ते पर चलने वाला, विचार वाला हो जाए, उसके घर में कोई संतान आएगा तो निश्चित रूप से माता पिता को बचपन से चिंता लगी रहती है, और चिंता के साथ ही साथ कि मेरे बच्चे के अंदर में हमारा वाला गुण आ जाए। तो इसके लिए बच्चे को आप कुछ भी कहेंगे तो पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप बैठ करके खुद ही करेंगे तो उसका आपका अनुकरण करेगा। आप कीजिए, वो मानता है कि नहीं मानता, समझाना कम समझाइए, समझाना है अपने करनी से। बैठिए रोज दिन सुबह जग करके 3 बजे जगिए, बैठ के ध्यान कीजिए। हम लोग पिताजी को देखते थे ना, नहा करके उधर से आए, काले कलूटे थे ही, धोती ओढ़ लेते थे, कोने में जाके बैठते थे। तो माँ को पूछते थे, माँ की करे छे? तो सत्संग लेला छे गुरु महाराज से। उस समय दीक्षा नहीं, माँ नहीं बोलते थे, सत्संग लेला छे। अभी गांव समाज में इसी तरह माता लोग बोलती है। तो उनको देख करके हम लोगों को भी लगता था बैठना चाहिए। तो हम लोग भोले बाबा का ही ध्यान करते थे, लेकिन बैठते थे भोले बाबा के पास में जाके। अभी तो बस एक अगरबत्ती दिखा दिया सूर्य भगवान को बट वृक्ष में, या और कहीं कोई देवता को एक अगरबत्ती दिखाया, बस पूजा समाप्त हो गई। हम लोग बचपन में पढ़ते थे हनुमान चालीसा, संकट से हनुमान छोड़ावे। किनको? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ध्यान में जो लाएगा, बिना ध्यान में लाए वह संकट से छोड़ाने वाले नहीं है। शिवानंद स्वामी का भजन, जो ध्यावे फल पावे, तब दुख बिन से मन का। ध्यान करेगा, बैठेगा जाकर, जिस इष्ट को मानते हैं। गुरु महाराज कहीं क्या कहते हैं, भिन्न नहीं बतलाया किसी इष्ट को। कहते हैं भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। सब इष्ट के नाम और रूप अलग होने के बाद भी उनकी आत्मा अभिन्न है। प्रत्येक इष्ट के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और विशुद्ध आत्म स्वरूप होते हैं। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को ना प्राप्त कर ले, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। केवल नाम रूपों में फंस करके रहने से भक्ति पूरी नहीं हो सकती है। उनके आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा।
तो एकांत में बैठिए आप जाकर के, समय पर त्रैकालिक जब संध्या करेंगे एकदम समय के पक्के हो जाएंगे कि 3 बजे हमको जगना है, 3 बजे जग करके ध्यान करना है। इसके अगर पक्के होंगे, क्या होगा, थक करके आए हैं 3 बजे ध्यान करने का मन नहीं करता है। और ध्यान ऐसी कठिन क्रिया है ना, आलस उसमें ज़्यादा सताता है लोगों को। बस यही इसी को तो जीतना है। समय पर 3 बजे ध्यान कीजिए, स्नान करके ध्यान कीजिए। तो बाल बच्चे भी देख लेंगे हमारे पिताजी 3 बजे ध्यान करते हैं, तो बाल बच्चे भी एकदम शांति बनाए रखेंगे, हमारे पिताजी ध्यान करते होंगे, हल्ला गुल्ला मत करो। स्नान करके जैसे बैठेंगे ध्यान करने, बाल बच्चे एकदम सावधान हो जाएंगे, नहीं पिताजी ध्यान करते होंगे, अभी शांत रहो। तो समय पर ध्यान करेंगे, आपके बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। तो कुल मिलाकर के अपने बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार भरने के लिए अपने जीवन को ही संतों के चरणों से जोड़ लीजिए। संतों के चरणों में जोड़ेंगे, सारी अच्छाई का खजाना अगर कुछ है तो रामचरितमानस में लिखा है, सुजन समाज सकल गुण खानी। सारे गुणों के खजाना है सुजन समाज। और सुजन समाज कौन, तो सुजन मन होता सुंदर जन, सुंदर जन माने भक्त जन, भक्त जन मन साधु जन, साधु जन मन संत जन। और कौन, तो अभी सुने, जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है, मतलब परमात्मा के एकदम निकट जो हो गए वो सुजन, और परमात्मा से जो जितने दूर हो गए वो हो गए दूरजन। तो सुजन होते सारे गुणों के खजाना। आप जोड़ लीजिए अपने आप को, आप अपने ही स्वयं क्या कहते हैं सारे गुणों के खान हो जाएंगे, और आप खुद ही सारे गुणों के खजाना जब बनेंगे, संतों महापुरुष रूपी, संत रूपी, गुरु रूपी, क्या कहते हैं वो पावर हाउस से कनेक्शन हो गया ट्रांसफार्मर का, आप बीच में ट्रांसफार्मर बन जाएंगे। और आपके घर में जो ये छोटे छोटे यंत्र लगे हुए हैं ना, पंखे हैं, हीटर हैं, मोटर हैं, और भी ये सारे आपके बाल बच्चे के समान हैं। तो पावर हाउस से कनेक्शन हो गया ट्रांसफार्मर का, और ट्रांसफार्मर से कनेक्शन हो गया आपके यहाँ क्या कहते हैं आपके घर में आपके साथ, और आपका कनेक्शन है आपके बच्चों के साथ में। तो आपके अंदर में जो अच्छे संस्कार हैं वो आपके बच्चों के अंदर में उतर आएंगे। तो नियमित रूप से हम अपने को आपको संतों के सानिध्य में ले चलें, और संतों के सानिध्य में चल करके और वहाँ जाकर, और यही सिखाता है वेद। कहा कि अगर तुम जानना चाहते हो जो काम करने के लिए, जो माने संसार के सारे कामों में जो सबसे कीमती काम है, जो असली काम है, इसके विषय में गुरु महाराज भी लिखते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा, हाँ तेरा सार कार्य सरेगा। सरेगा माने सार कार्य सरेगा का माने तेरा कार्य सरे, सारा कार्य सरेगा, माने जितना कार्य कर रहे हो कार्य धीरे धीरे घटते जाएगा। सरेगा माने घटते जाएगा। जो काम कर रहे हो ना तुम्हारा सारा कार्य सरेगा, माने कल जो काम किए थे आज भी वही काम कर रहे हैं, कल भी वही काम कर रहे हैं। काम करना कभी खत्म नहीं हुआ, ये सारा काम धीरे धीरे घटता जाएगा, और घटते 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 एक ही काम अंतिम में रह जाएगा, वो है परमात्मा की भक्ति। बस वही काम रह जाएगा आपके पास में, और सारे काम माने घटते जाएंगे आपके जीवन के। तो वो काम करना है, तेरा कार्य सरे सारा। तो इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो सार कार्य है मेरा, उस सार कार्य को करने के लिए वो है परमात्मा की भक्ति। और परमात्मा की भक्ति करके हम परमात्मा स्वरूप को जानते हैं, और परमात्मा स्वरूप को जाने बिना हमारा कल्याण हो नहीं सकता। उनको जानना निश्चित रूप से यही मनुष्य शरीर से हो सकता है, इस मनुष्य शरीर के अलावा और किसी से हो नहीं सकता। इसलिए वेद भगवान कहते हैं अगर उस परम तत्व को जानना चाहते हो, स्वरूपतः जानना चाहते हो, क्या कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान वाला, अगर प्रत्यक्ष ज्ञान तुमको जानना चाहते हो उसके विषय में, तो इसके लिए सबसे पहले कहा कि बुद्धि योग करो। बैठो जाकर के साधु पुरुष के निकट। बुद्धि योग करने का मतलब अपने बुद्धि को सात्विक बनाना, क्योंकि आप जानते हैं ना मन का निर्णय हमेशा धोखा देता है। मन हमेशा धोखा देता है, क्योंकि मन की उड़ान किस दिशा में है? मन की उड़ान है हमेशा 5 विषयों की दिशा में, और 5 विषयों की दिशा का जो मन का उड़ान है ना, ये उड़ान हमेशा आपको धोखा देगा, आपको हमेशा जहन्नुम में पहुंचाएगा। इसलिए संतवानी में आया 5 चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी, सदगुरु नायक के संग मिली चल लूट सके नहीं धारी। मन का निर्णय धोखा देता है, मन का निर्णय आपकी दुर्गति कराता है, और कोई दुर्गति का अगर शिकार है इस संसार में आपके अपने मन के बहकावे माने के कारण,
मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन हार गए, मन हमारा कमजोर हो गया और कमजोर मन पांचों विषयों की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। इसी के चलते हम धोखा खाते हैं। तो मन के निर्णय को स्वीकार नहीं करना, बुद्धि से निर्णय करना, बुद्धि से अंकुश करके रखो। बुद्धि डालेगा मन पर अंकुश। आप बुद्धि से जब निर्णय करेंगे तो मन बहकावे में नहीं जाएगा, मन का कहा हुआ आप नहीं मानेंगे, बुद्धि का निर्णय करेंगे। लेकिन कभी कभी देखिएगा बुद्धि का भी जो निर्णय होता है वो भी धोखा दे देता है, बुद्धि का भी निर्णय धोखा देता है। अपनी बुद्धि से सब लोग बढ़िया ही करते हैं, लेकिन बुद्धि का निर्णय भी धोखा देता है। इसलिए अपनी बुद्धि को संतों के चरणों से जोड़ लीजिए, अपनी बुद्धि को शास्त्रों से जोड़ लीजिए। शास्त्र सम्मत बुद्धि चाहिए, संतों के विचारों से सम्मत हमारी बुद्धि चाहिए। अपने बुद्धि के द्वारा निर्णय लेंगे तो धोखा खा जाएंगे। तो इसलिए कहा, वेद भगवान कहते हैं कि अगर उस परमात्मा को जिसने सारे सृष्टि का सृजन किया है, ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्य व्रत। उस परमात्मा को जानना चाहते हो तत्व रूप में, जिसने सारे संसार को जन्म दिया है, प्रसव किया है, उसको जानना चाहते हो, कहा कि सबसे पहले बुद्धि योग करो। और जब बुद्धि योग करते हैं, बुद्धि जब ठीक ठीक निर्णय करने लगती है, वो संतों के विचारों से सम्मत बुद्धि हो जाती है, शास्त्र सम्मत हमारी बुद्धि हो जाती है। अब उस बुद्धि के द्वारा तब हम वहाँ से, तब गुरु महाराज कहते हैं जब बुद्धि ठीक ठीक निर्णय कर लेगी तो इस निर्णय से यही पता चलेगा कि बिना गुरु की कृपा पाए आपके जीवन का उद्धार नहीं है। उन संतों के विचारों को मानेंगे, और संतों के विचारों को जब हम मानते हैं तो उसके लिए का और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। बुद्धि योग, इसी को सत्संग कहा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, रोज कीजिए, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। बुद्धि योग करना है, लेकिन बुद्धि योग में दोनों, पहले तो बाहर में संतों के सानिध्य में जाएंगे, लेकिन यहां से आगे की यात्रा शुरू होती है आंतरिक सत्संग की। और आंतरिक सत्संग में मानस योग है, बुद्धि योग के बाद मानस योग है। मानस योग में क्या करना है? एकदम बिना गफलतबाजी किए बैठिए। बार बार मैं कहता हूं, मंत्र की कोई कीमत नहीं। कीमत किसकी है? जपे कितनी बार, है ना। जो मंत्र है, बहुत बड़ी पूंजी है मेरे पास में, वह पूंजी ला करके 5 लाख का सोना ला करके खरीद करके रख दिए, पूंजी मिट्टी के अंदर में गाड़ करके रख दिए हैं। उसको बढ़ाना है रोज दिन। एक बार की पूज्य बाबा का एक छोटी सी कथा कहते थे कभी कभी, कि एक आदमी कहीं जाने लगा तीर्थ में, तो अपने 2 बेटे को बुलाया और बोला, देखो मैं तो तीर्थ करने जा रहा हूं, मेरे पास जो थोड़ी सी संपत्ति है ये तुम लोग दोनों भाई बांट लो। दोनों को दे दिया, आधा आधा रख लिया। तो कुछ अनाज था पिताजी के पास में, दे दिया। कहा देखो इसको सुरक्षित रखना, मैं लौट करके आऊँगा तो मुझे सुरक्षित तुमको लौटा के देना पड़ेगा, इसको खर्च नहीं करना। चले गए तीर्थ करने के लिए, तीर्थ कर लौटे। अब दोनों बेटा विचार किया आपस में, विचार करता है कि पिताजी की संपत्ति को बढ़ानी है, ये सुरक्षित रखनी है। तो एक भाई ने क्या किया, कपड़े में उस अनाज को बांधा और एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था उसी में डाल दिया, सुरक्षित रखना। अब दूसरा बेटा सोचता है अगर बक्से में रखता हूं ये अनाज तो सड़ने वाला चीज है, तो इसको क्या करना चाहिए। तो जहां नौकरी करता था जिसके यहाँ, उसी मालिक को कहा कि मालिक आपके पास तो जगह जमीन बहुत है, कुछ जमीन हमको भी देते तो आपको कमा के आधा दे देंगे। बोला ठीक है, जाओ जुताई करवा देते हैं, जो बुआई करना है करो। तो वो सारा अनाज जाके जमींदार के खेत में बो दिया, फसल पका, तैयार हुआ। और वो दाना क्या क्या देखा कि वो तो 2-4 किलो दे के गए होंगे, तो बहुत हो गया 2-4 किलो दाना से, आधा कमा के दे दिया जमींदार को, फिर भी बहुत सारा अनाज उसके पास हो गया। और इस तरह जमींदार से बार बार जमीन ले लेकर के कई वर्ष में बहुत सारा अनाज उसने जमा कर लिया। पिताजी लौट करके आए तो पहले एक बेटे से पूछा कि हम जो दे के गए थे कहाँ रखे हो, तो ले गया बक्सा खोल करके दिखाया तो देखता बक्सा में सारा अनाज घुन लग चुका है। और दूसरा बेटा ले जाता, पिताजी चलिए, और ले जमींदार के घर में ही रखे हुए था। कहा पिताजी सब संपत्ति आप ही की है, आप ही का अनाज से इतना बढ़ा दिए हम, जमींदार से जमीन मांगे, उसी में बुआई करते रहे और उसी से ये सारा धन दौलत हो गया, ये सब आप ही का है। तुलसी साहब की वाणी में है, तुलसी कहे सुन ऐ तकी यह राज बातिन है जुदा। महापुरुषों का जो भेद है ना, राज बातिन है, वो अंतरी भेद है।
तुलसी कहे सुन ऐ तकी या राज, बातिन है जुदाई। अंतरी भेद जो है ना, संसार की संपत्ति कमाने वाला जो भेद है, वो वाला भेद से अलग ये भेद है। और रखना हिफाजत से, इसे इसको हिफाजत से रखना। तुझको निशा ऊंचा दिया, ये ऊंचा निशाना है महापुरुषों का, इसको तुम जरा हिफाजत से रखना। हिफाजत से रखने का मतलब कि दीक्षा ले लीजिए और मोटरी बांध के घर में रख दीजिए, कुछ नहीं किए। दीक्षा लिए थे 40-50 साल पहले और वही स्थिति में मर के जा रहे हैं। जिस स्थिति में दीक्षा लिए उसी स्थिति में मर करके चले गए। हिफाजत हो गई ना, गुरु की जो संपत्ति थी हिफाजत हो गई, कुछ भी नहीं किए। हिफाजत से रखना है। हिफाजत से रखने का मतलब उस संपत्ति को सदैव बढ़ाना है। जिस रूप जो काम जो संपत्ति प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज ने एक छोटी सी संपत्ति दी थी ना, उस संपत्ति को अगर प्राप्त कर लिए तब तो गुरु की संपत्ति सुरक्षित रह गई। आप उसको बढ़ा नहीं पाए, इसका मतलब कि उस संपत्ति को आप सुरक्षित नहीं रखे, उस संपत्ति का आपने आदर नहीं किया। तो इसीलिए हम वेद भगवान कहते हैं कि पहले बुद्धि योग कर लो, इसके आगे जो है मानस योग है। उस मानस योग में उसमें दृढ़ता चाहिए। अभी सुन रहे थे ना, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करनी चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, और फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, ऐसा दृढ़ता से मनन चाहिए। कैसा कि द्वैतता नहीं रहेगी। कब का जब घटतम प्रकाश व शब्द पड़तरे जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। घटतम और प्रकाश के पर्दे को हटा देंगे तो फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, ये तीनों पर्दे हट जाएंगे। पूज्य बाबा कहते हैं जीव पर जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति टप सार धुन में समाया, उसका जीवन सफल। और यही करने के लिए कहते हैं धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जागो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। तो पहले मानस योग चाहिए, मानस योग में दृढ़ता चाहिए। मनन हो तो दृढ़ता से मनन हो, जप हो तो दृढ़ता से हो। खूब जपिए, जितना जपेंगे। दुनिया के धन दौलत को कमाने के लिए दिन रात परेशान है, बाल बच्चे परिवार के लिए दिन रात बेचैन रहते हैं, और भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत बेचैन रहते हैं। ये सारी बेचैनी आपके जीवन को और बेचैन बनाएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, और अपने अपने सुख के साथी हेरन को सुख तेरे। ये कोई आपके सुख को देखने के लिए नहीं है, वो अपने सुख को देखने के लिए। और किस प्रकार है तो गुरु महाराज दूसरे पद में कहते हैं सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकत दुख झेला रे। यह दुनिया दिनचारी बसेरा, और यहां न मेरा तेरा रे। और जिसको यहां मेरा तेरा है नहीं, और हम लोग जो कह रहे हैं जिनको मेरा तेरा, तो गुरु महाराज कहते हैं मेरा तेरा दो जम का हाथ है जिसको मेरा तेरा कर रहे हैं। चाहे पत्नी है कि पति है कि बेटी है कि बेटा है, जिसको मेरा मेरी तेरा तेरी कर रहे हैं ना, ये जम का हाथ है। पकड़े रहिए, इसको पकड़ के रखिएगा ना, ये जम का हाथ ही है, वो उधर ही जाने वाला है। माने बेटा के रूप में कि बेटी के रूप में कि धन के रूप में, किसी रूप में भी है, जिसको मेरा तेरा कर रहे हैं, ये जम का हाथ है। और जम के हाथ में को अगर आप पकड़े हैं तो कहाँ जाने वाले हैं पता है ना, वो जमलोक में ही जाने वाले हैं। तो इसीलिए एकदम सचेत रह करके दृढ़ता के साथ सारे ख्यालों को हटा करके दृढ़ता से गुरु मंत्र का जप कीजिए। और गुरु महाराज तो कहते थे चलते फिरते उठते बैठते जहाँ चलते हैं गुरु मंत्र का जप हो, और गुरु की मानस मूर्ति आपके सामने में एकदम झलकती रहे, तब समझिए मानस जाप और मानस ध्यान पक्का पक्का हो गया। और ये दोनों काम करके तब कहते हैं अग्नि की ज्योतियों का योग करना, अग्नि की ज्योति का योग, दोनों दृष्टिधारों का योग, उसकी जुक्ति है जिसको हम लोग एक बिंदुता का साधन कहते हैं। और गुरु महाराज तो लिखते हैं बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाशे शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई हो।
किसको दिखलाई पड़ेगा? जो सुषुम्ना एकदम सुषुम्ना में स्थिर होने की कोशिश करता रहेगा। स्थिर कीजिए अपने आप को। बहुत कामों में स्थिर हैं, बहुत सारा चीज जीवन में, बहुत सारा बोझ बहुत लोग लिए हुए हैं, उन सारे बोझों का निर्वहन करते हुए ये वाला बोझ लेते चलिए, इसी से आगे की यात्रा में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बिंदुता का साधन करके हमारे गुरु महाराज लिखते हैं ना, निज काया गढ़ में ऐन महल हो, आपन घर पद पाई। अपने घर अगर जाना चाहते हो कि कौन से रास्ते में जाना पड़ेगा? कहते निज कायागढ़ में, अपने काया रूपी इसी किले में। कौन रास्ते से? ऐन महल होए, माना नेत्र महल हो करके आपन घर पद पाई। इसी नेत्र महल हो करके अपने घर जाने का रास्ता मिलेगा। कैसे जाएंगे? कहते हैं चलू चलू यही पथ, नेत्र महल वाले पथ से चलिए। चलू चलू यही पथ, हांकत दृष्टिरथ। हांकत दृष्टिरथ माना दृष्टि रूपी रथ पर सवार होकर के चलिए। हाँकते हुए चलिए माना दृष्टि रूपी रथ पर सवार होकर के चलिए। तो चलू चलू यही पथ, हांकत दृष्टि रथ, धनी सदगुरु बतलाई। और जो नहीं समझो सदगुरु पद गो, नहीं समझते बार बार गुरु प्रभु के चरणों में जाकर के दंडवत बंदगी बजाइए, हमेशा रोइए, हमेशा गिड़गिड़ाइए उनके पास कि कभी तो दया होगी। बाबा कबीर कहते हैं सत्य पुरुषी बसें पश्चिम दिशी, तासों करो निहोर, आवे दर्द राह तो हिलावे तब पही हो निजोर। अपना और अगर चाहते हो तो उनके पास जाओ जो उस दिशा में रहते हैं, प्रकाश की दिशा में जो है, उनके पास जाकर के निहोरा करो। हम लोग निहोरा करते हैं, कोई विपत्ति आए तो देवता के पास जाकर के और कहीं चले जाएंगे। लेकिन बाबा कबीर कहते हैं निहोरा करो तो उनसे निहोरा करो जो उस दिशा में जिनका निवास है। किनका निवास है? तो सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशा, सत्य पुरुष का निवास है, साधु पुरुष का निवास है, प्रकाश की दिशा में उनका निवास है। पश्चिम दिशा में प्रकाश की दिशा, उस दिशा में जो महापुरुष रहते हैं उनसे निहोरा कीजिए। और आवे दर्द राह तो इलावे, अगर दर्द होगा तो तब पहियो निजोर, आपको उठा के उस तरफ भेज देंगे। देखते हैं बिल्ली का बच्चा सब म्याऊं म्याऊं करते रहेगा किसी कमरे में, तो माँ दौड़ के आती है, बस मुंह में पकड़ेगी, दूसरे जगह लेके चली जाएगी। रोना तो पड़ेगा। यही गुरु महाराज, ये किसी अखिल भारतीय सत्संग में बजरंगी गुरु जी नाम सुने होंगे, रात को वो बर्तन साफ करते थे। गुरु महाराज जब भोजन कर लेते थे तब वो बर्तन साफ करना शुरू करते थे। सो गए, रात में ही भजन गाते थे, खूब लंबी आवाज में भजन गाते थे और भजन गा करके बर्तन साफ करते थे। अभी तो देखते हैं बहुत सारा बहुत तरह का वॉशिंग पाउडर आ गया, वॉशिंग सॉप आ गया। नहीं पहले तो वही राख से साफ होता था, रगड़ रगड़ के एकदम चकाचक कर देते थे पीतल का बर्तन। इधर भजन चल रहा है, रात में ही गुरु महाराज चिल्लाने लगे। तो दौड़ करके बजरंगी गुरुजी दौड़ करके चले गए भगीरथ बाबा के पास। वो उस समय जवान थे और थोड़ी देर पहले ही सोए थे। दौड़ के गए, भगीरथ बाबा चलिए चलिए, गुरु महाराज हुजूर वहाँ चिल्ला रहे हैं। तो दौड़ करके जैसे कुछ भगीरथ बाबा आए तो कहते हैं, गुरु महाराज से पूछते हैं हुजूर की बात है? तो गुरु महाराज कहते हैं चलो हमको ले चलो वहाँ पंडाल में। तो गुरु महाराज पंडाल में लेकर के गए। बोलो वहाँ वो बीच में देखो वो एक है ना कोई दिखलाई पड़ रहा, चलो ले चलो। अब ले करके गए, आगे आगे भगीरथ बाबा, पीछे से दूसरे महात्मा शायद रामलगन बाबा व्हील चेयर चला रहे थे। और जैसे गए हैं वहां पर, एक माताजी चादर ओढ़ करके ये आंचल ढक करके बैठ के ध्यान कर रही थी। और ध्यान करते करते ही रो रही थी अंदर अंदर ही, और सारा पंडाल सो रहा है, वो अकेले बैठ के ध्यान कर रही है। गुरु महाराज यहाँ से जाते हैं तो पहले ही पूज भगीरथ बाबा जाके कहते हैं माता जी जगिए जगिए, गुरु महाराज आ रहे हैं। तब तक में गुरु महाराज पहुँच गए वहाँ। अब वहाँ जैसे पहुँचे हैं, जैसे आंचल हटाती है, गुरु महाराज देख लिए को रो रही थी। गुरु महाराज पूछते हैं क्या बात है, क्यों रो रही थी? गुरु महाराज कहते हैं मांगो, क्या चाहिए तुमको, किस लिए तुम रोते हो? मांगो, ये मेहीदास का हुक्म है। मैं कहता हूं जो मांगोगी मैं वही दूंगा, मांगो तुम क्या मांगना है मांगो। तो कहती है गुरुदेव इसी जन्म में हमारी मुक्ति हो जाए, हमारी भक्ति पूरी हो जाए। गुरु महाराज बोले हैं, कहते हैं जाओ ऐसा ही होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खूब बैठिए, समझे ना, है संसार में उथल पुथल सब जगह चलता है, कमी बेसी सबके अंदर में। इन सारी चीज़ों से बचाइए अपने को। गुरु महाराज के समय में कितनी पवित्र परिस्थिति थी, सारे लोग एक साथ बैठ करके ध्यान करते थे। और ही उल्टा पुल्टा कचड़ा ये सब दिमाग से हटा लीजिए, ये सब नहीं है किसी को मुक्ति के दिशा में ले जाने वाला चीज़। जितना सरल बन कर रहिए, एकदम सरलता से ही आप उस दिशा में प्रवेश कर सकेंगे। तो सारे विकारों से बचा करके और रोज दिन ये
बुद्धि योग कीजिए, फिर मानस योग कीजिए, मानस योग करके अग्नि की ज्योतियों का योग, माने दोनों दृष्टिधारों को एकदम टकटकी लगा कर देखते देखते लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई हो, आप ज्योति महल में प्रवेश करेंगे। और हम लोग गुरु महाराज का भजन अभी सुन रहे थे, कौन सा भजन का पाठ किए थे? श्री आगे माई सदगुरु खोज करहु सब मिलके जन्म सुफल कर रहा। जन्म को सुफल करना चाहते हैं तो सदगुरु का खोज कीजिए, और सदगुरु तो हमको मिल गए, ऐसे सदगुरु। अब देखिए बहुत लोग जाएंगे दूसरे जगह जाकर दूसरी सभा में जाएंगे, कहेंगे हम तो संत मत में दीक्षा लिए, तुमको कुछ नहीं मिला इसलिए इधर चले आए। यही बताता है लोग जाकर के, किया जीवन में कुछ नहीं, बैठा ध्यान करने कभी नहीं। गुरु महाराज तो कहते थे ये नगद सौदा है। बाबा देवी साहब कहते थे ना, एक होता है कि पैसा जमा करो बाद में भेज देंगे तुम्हारा सामान। देखते ना ऑनलाइन ऐसे पेमेंट हो, ऑनलाइन वाला जो खरीदारी हो रहा है सब दे दीजिए पहले पेमेंट, बाद में वो आएगा सामान लेकर के। बाबा देवी साहब कहते थे नहीं नहीं, वो वाला सौदा हमारे यहाँ नहीं है संत मत में, हमारे यहाँ नगद सौदा है, उधार सौदा नहीं। अभी दो, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। और गुरु महाराज को विश्वास दिलाया बाबा देवी साहब ने, भरोसा उठ गया था गुरु महाराज का। चिट्ठी लिखे यहाँ से बाबा देवी साहब को, कुछ नहीं झलकता हुजूर, आप जो दीक्षा दिए हैं ना इस पर हमको भ्रम होता है, संदेह होता है, तो कुछ झलकता ही नहीं है अंदर में, तो कैसे विश्वास किया जाएगा। तो नंदन साहब के माध्यम से जवाब आया था गुरु महाराज को, लाला आने वाले समय में अगर सच्चे सदगुरु मिलेंगे वही भेद बताएंगे जो हमने तुमको बताया है, दूसरा कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हारे अभ्यास में कमी है, मेरे दीक्षा पद्धति में कोई भेद नहीं है, कोई शक संदेह का स्थान नहीं है। तो उतने बड़े महापुरुष की बात उनके हृदय में चुभ गई, और बैठे जब कठिन साधना किए तो अनेक प्रकार से भजन को लिखा है। साधना जन्य जो अनुभूति उनकी हुई है, उन्होंने कहा सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, और ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। निश अंधियारी हदस, निश अंधियारी हदस भागी, अंदर में जो ब्रह्म ज्योति खुल गई ना, उसके डर से निश अंधियारी हदस भागी। हदस मना समझते हैं ना, डर से, वो घनघोर जो अंधकारी थी ना वो हदस से भाग गई। किसके हदस से? वो जो ब्रह्म ज्योति जल गई ना अंदर में, उसके चलते निश अंधियारी हदस भागी, और दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट हुआ। दिव्य ज्योति का सूरज भी पैदा हो गया, और दिव्य ज्योति का सूर्य अंदर में जैसे पैदा हुआ तो सूरत सार शब्द लगी। सूरत कहाँ लग गई? सार शब्द में लग गई हमारी। और जब सार शब्द में सूरत लग गई, वो सार शब्द आती कहाँ से है? परमपिता परमात्मा के धाम से आती है, केंद्र से आती है, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। तो सूरत वहां लग गई। दूसरे पद में गुरु महाराज लिखते हैं, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी। ज्योति बिंदु उसका दर्शन हुआ, ध्रुव तारे का दर्शन हुआ, ध्रुव तार, और इंदु लखी, इंदु मन चंद्रमा, और लाल भानु झलकी। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं ना, तुमरे ज्योत स्वरूप अरु, तुमरे धुन रूपा, परखत रहूं निस दिन गुरु करु दया अनुपा। तो ये ज्योत स्वरूप और नाद स्वरूप दोनों दिखलाई नहीं पड़ रहा, ये दोनों तुम्हारे हाथ हैं। तुम छोड़ करके हमको टारना चाहते हो, मैंने टालना चाहते हो तुम। जानी अजानी शरण कौनी विधि जाऊं, आये तो तोर आए चरण शरण के टारो, कहाँ उचित यह तोर। गुरुदेव ये उचित नहीं है कि तुम मुझे टालना चाहते हो, इसलिए तुम हो दीन दयाल दया निधि, करहु दया गुरु मोर। तुम दीन दयाल हो, दया के सागर हो, तुम दया के महासागर हो। ए गुरुदेव मेरे ऊपर दया करो, और बिन तू दया पार हो नैया साही हृदय न ठोर। मेरे हृदय में ये भरोसा नहीं होता है कि तुम्हारे दया के बिना मेरे जीवन नैया कभी पार लगने वाली है। तो ये सारी बातें लोगों को चाहिए, किसी प्रकार अन्य भरा जीवन हो, प्रार्थना से भरा हुआ जीवन हो, उल्टे पुल्टे विचारों से अपने आप को बचा करके सात्विकता वाला जीवन आप जिएं। खास करके जवान बेटा और बेटे और बेटियां हैं, आपके ऊपर सारा संसार है, सारे संसार का भार है आपके ऊपर। आपके ऊपर अपने माता पिता, अपने संस्कृति, अपने पूर्वज, इनका तो कर्ज है, ये सारे इस भारत माता का और सारे संसार का कर्ज है। कैसे उतारेंगे इन कर्जों को? आप शराब पिएंगे, नशा पान करेंगे, गंदे गंदे खान पान पाएंगे, तो आप जानते हैं ना,
कि आप इस धरती का बोझ बने हुए रहेंगे। धरती का बोझ मत बनिए। इस धरती पर जन्म लेने का माने परमात्मा ने कृपा करके भेजा कि आप इस धरती का बोझ उतारिए। तो हम लोग बोझ उतारने के लिए इस संसार में आए हैं। इन सारे बोझ को उतारना है, इसके लिए पवित्रता का जीवन हो। बेटे हैं कि बेटियां, बेटियां तो देवी हैं। आपको देख करके दया का, ममता का, करुणा का, वात्सल्य का पाठ सीखता है। तो आपको किस प्रकार से अपने जीवन को सजा करके रखना चाहिए। माताएं बहनें इन चीज़ों को अपने बेटियों को सिखाइए। पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, है ना, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, पायलट बने और भी बड़े बड़े अफसर बने, लेकिन माँ बने, दया और ममता की मूरत रहे। मतलब उनके पास कोई जाए तो लगना चाहिए। जैसे पेड़ के नीचे जाते हैं और छाँव मिलती है तो लगता है कि बढ़िया पेड़ है। छाँव नहीं मिले तब, अगर कटीले पेड़ के नीचे जाएंगे तो वहाँ छाँव ही नहीं है कटीले पेड़ के नीचे में, तो उस पेड़ को कौन अच्छा कहता है। तो दया, ममता, करुणा, वात्सल्य, इसकी भी शिक्षा दें अपने बेटे और बेटियों को। बेटी ससुराल जाती है, ससुराल जाने वाली बेटी को भी शिक्षा दीजिए। इस घर से रिश्ता टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उस घर में जो दो वृद्ध मूर्त हैं, माता और पिता, माने सास ससुर, वही तुम्हारे असली माता पिता। ये शिक्षा माँ जब दे देगी यहाँ से, देवी सीता को उनकी माता ने दिया था ना, जाते जाते क्या कह दिया, किनकी किनकी सेवा करने के लिए। हाँ, कि जाना वहां पर सास ससुर गुरु सेवा करहु और पति रुख लखी आयस अनुसर हो। पति का रुख देख करके सेवा करना, लेकिन सास ससुर और गुरु की भी सेवा करना। तो ये शिक्षा यहाँ से दे करके भेजिए। घर में बहू ही आती है, कोई किन्हीं के भी घर में देखते हैं ना, आपसी तालमेल नहीं बनता। बहू आई घर में, अब बहू को कभी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं। लोग कहेगा, बहू लोग ना सास ससुर को माँ नहीं मानती है। कौन सास ससुर है जो अपने बहू को बेटी के रूप में मानते हैं? अंदर में दिल में जरा हाथ रख करके देखिए, तो बहू को कभी बेटी मानते हैं क्या? वो पराई घर की ही बेटी मान करके रखे हैं। तो आप तो बड़े हैं, आपको तो ज़्यादा सोचना चाहिए। पराई बेटी है, उसको बेटी बना करके रखिए। और बेटी भी आई है दूसरे घर से, वो अपने माँ बाप बना करके रखेगा। तो दोनों के तालमेल से इस प्रकार से घर चलता। तो घर को सजाइए, एकदम प्रेम की बगिया बना लीजिए अपने घर को। और प्रेम की बगिया बना करके, ये प्रेम की बगिया कैसे कब लहलाएगी? तो जब परमात्मा की भक्ति सब मिल बैठ करके करेंगे। ये हमारे यहाँ माधो बाबा है ना, एक किसी सत्संगी लड़का का ब्याह करा दिया अपने कटिहार जिला तरफ। बहू आ गई यहाँ पर, तो माधव बाबा को पूछते हैं कि बाबा आप तो हमको ठग लिए, मैंने तिलक वगैरह नहीं मिला। बाबा जी अगुआ थे, तो जो मन मुताबिक मिलना चाहिए दहेज नहीं मिला। तो बोले बाबा आप तो ठगवा दिए हमको। तो कहा कि बहू अच्छी मिली है कि नहीं? बोला हाँ बहू तो अच्छी मिली है। भजन वगैरह गाती है कि नहीं? बढ़िया। बोला खूब बढ़िया भजन गाती है। तो सास ससुर अपने हारमोनियम नाल बजाता है, बहू इतना बढ़िया भजन गाते हैं। सब चारों पांचों मिल करके पूरा परिवार बैठ करके सत्संग करता है। और चाहिए क्या? तो इसलिए इन सारे चीज़ों से अपने परिवार को सजा कर रखिए। बचपन में हम लोग आते थे, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। गलती सही सब लोग करता है, उस गलती को माफ़ करने वाला भाव रखिए, मत ढोइए। गलती कौन नहीं करता? कौन है? देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, संत, ये वो। ऐसा थोड़ी एक ही दिन में संत हो गए, गलती करते करते किसी जीवन में संत हो गए। तो इसी तरह सबके अंदर में गलती से भरा हुआ है। एक गाना हम लोग सुनते थे, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो और पापी ना हो। कोई ऐसा एक इंसान बता दीजिए, कोई पाप नहीं किया और कोई गलती नहीं हुई उससे। सबसे गलती सही होती। इन सारी चीज़ों को माफ़ करने वाली बुद्धि रख करके तब आपका दिमाग उल्टे पुल्टे विकारों से बचा हुआ रहेगा। और सरल बन करके रोज़ सत्संग कीजिए, रोज़ ध्यान कीजिए। और जहाँ तक बन पड़े साधु संतों की सेवा कीजिए, प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। उदारता से जो सामर्थ्य दिया है परमात्मा ने, शरीर में शक्ति दी है, उसको परमार्थ में भी लगाना है, अपने घर परिवार में लगाना है। और समाज में अगर कोई गरीब लाचार लोग हैं, शरीर की शक्ति से मदद करना। बुद्धि बढ़िया आपके पास, उस बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। घर परिवार से बाहर होकर के, इस भारत माता का संतान है सब, अपनी बुद्धि का प्रयोग उनके लिए भी होना चाहिए। 50 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, 10 को फ्री में पढ़ाइए। गरीब बच्चा आता है ना, 10 गरीब लड़के को चुन लीजिए, 10 गरीब बेटी को कर लीजिए। अपने बेटी की शादी में 25-50 लाख खर्च कर देते हैं, 1-2 लाख रिजर्व कर लीजिए। ये साल में हमको 50,000 बांट देना है गरीब बेटी के ये में। तो धन दिया है परमात्मा ने, तो इसका परमार्थ में उपयोग कीजिए। बुद्धि दिया तो उसका कीजिए। आपके किसी भी प्रकार की शक्ति परमात्मा ने दी है, उस शक्ति का सार्वजनिक रूप से उपयोग होना चाहिए। गरीब बेटा बेटी, शादी है, पढ़ाई है, किसी बच्चे को साल में चलो 5,000 का किताबें बांट दिया, 10,000 का कॉपियाँ बांट दिया, कलमें बांट दिया, कुछ भी कीजिए। ये नहीं है कि हम
माने कहीं जाकर के किसी राजनीतिक दल में जुड़ेंगे या कोई और काम करेंगे तभी करेंगे, कोई भी कर सकते हैं ये सारा काम। और इस प्रकार का सत्संगी समाज में जब अपने गरीब लोगों के विषय में सोचेंगे, जो दलित लोगों के विषय में सोचेंगे, बेटियों के विषय में सोचेंगे, जो नहीं पढ़ाना चाहता हूँ उस विषय में सोचेंगे, तो ये सारी सोच जब हमारे अंदर में आएगी ना, तो वो आदमी समझेगा कि ये सत्संगी लोग बढ़िया काम करता है, तो हमको भी बनना चाहिए सत्संगी। बार बार बहुत गांव में हमने चर्चा किया, 100 सत्संगी मिल करके 100 जमा कीजिए, कितना पैसा होगा? 10,000, 2,000 करके 5 विद्यार्थी को बांट दीजिए। 100 करके जमा कर लीजिएगा, 10,000 रुपया होगा महीना में। 5 विद्यार्थी को 2,000 दे दीजिए, चला जाएगा पटना तैयारी करने के लिए। 2,000 दे दीजिए ना, उसी में लगेगा कि हमारा गांव का सत्संगी लोग जो हमको 2,000 रुपया महीना भेजता है, कुछ करना चाहिए हमको। तो ये सब दीजिएगा तब ना हमारे बीच से ही कोई बेटा बेटी कोई और बढ़िया निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें रखते हुए और रोज़ नियमित रूप से सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, समय पर सत्संग ध्यान कभी नहीं छूटे, चलते फिरते उठते बैठते जब ध्यान होता रहे। और जहाँ मिले साधु संत नमन कीजिए उनको। अगर साधुओं में कुछ गलती है ना, आप प्रणाम कर दीजिएगा तो वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लाज लगता है कि इतना बड़ा आदमी हमको प्रणाम कर रहा है, हमारा जीवन और थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। 3 बजे भोर में हम सोए रहेंगे और कोई सत्संगी उठ के ध्यान करता है और ध्यान करके उठेगा जाके हमको प्रणाम कर देगा, तो लाज लगेगा बाबा जी को कि ये गृहस्थ होकर के ध्यान किया और हम साधु होकर के 3 बजे सोए रहे, तो लाज लगेगा उसको। तो इस प्रकार से अपने परिवार, ये संत मत की जो बगिया है, ये बगिया और लहलाएगी और खिलखिलाएगी। ये विशेष ना कह करके यही चंद शब्दों के साथ कि जिस बेटे का जन्मदिन है शशि का, वो तो नहीं है, बड़ा ही सरल हृदय का, बचपन से ही सरल हृदय का रहा, बड़ा ही त्याग भाव में वो भी रहता है। और परोपकार का तो कितना भाव है वो तो बचपन से ही हमने देखा है। पिताजी का खर्चा लेगा पिताजी से, बांट देगा कौन साथी को जा करके, ये शुरू से ही उसका संस्कार रहा है। तो ये सारा अच्छा संस्कार उसके जीवन में रहे। बहू भी आई है, तो बहू है, मेरे बेटा है, सब इन लोग दोनों का दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो, बच्चे जो भी हैं और सबों का जीवन सुखमय हो। भैया भाभी हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, माता तुल्य हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और उनका भी जीवन स्वस्थ हो, सुखमय हो और शांति में जीवन हो उनका। और गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा सब लोगों के ऊपर बरसती रहे। खास करके जिस बेटे के जन्मोत्सव पर यह सत्संग का आयोजन है, उसका बहुत बहुत भला हो, दीर्घायु हो, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंच पर आसीन स्वामी वासुदेव बाबा और आनंद स्वामी जी को नमन करता हूँ। जो भी वरिष्ठ लोग हैं सब लोगों को नमन करता हूँ। और छोटे लोग जो हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जिनका भी एक बहुत बहुत मंगल कामना है आप सबों के लिए, आप सबों के त्याग से, आप सबों के पुरुषार्थ से, आप सबों के मेहनत से और आप सबों के आर्थिक रूप के से दान से ये सत्संग भली भांति संपन्न हुआ है 4 और 5 तारीख को। इसके लिए सब के लिए मंगल कामना करता हूँ गुरु प्रभु से कि आप इसी तरह नित्य निरंतर मन स्वस्थ दीर्घायु और शांतिमय जीवन जिए, आर्थिक रूप से भी संपन्नता आपके अंदर में आए, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक निवेदन है फिर आप लोगों से मैं करता हूँ। बोलने के लिए तो जब तक काम नहीं होता तब तक लोग बोल लेंगे, कुछ कुछ जितनी सी बात समझ में आती है तो लोग करते हैं। ये जो मैं बार बार उठा रहा हूँ कि हरिद्वार में ज़मीन खरीदना है, दिसंबर में खरीदना ही खरीदना है, अंतिम दिसंबर तक ज़मीन खरीदना है। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, गुरु महाराज के नाम से परमानेंट लंगर चलना चाहिए। हरिद्वार चलेगा, सारे राज्यों से हम जुड़ेंगे, ये संत मत हर राज्य से जुड़ जाएगा। समाज को दिखलाई पड़नी चाहिए, तो हर राज्य के लोग जुड़ेंगे, हर राज्य के महात्मा जुड़ेंगे। अभी मैं बताता हूँ, छत्तीसगढ़ से, सतना से, मध्य प्रदेश से एक लड़का रेलवे में है, स्टेशन मास्टर है, हाँ वो पूछिए, और मेरा अकाउंट नंबर लिया। हम कहे भाई देख लीजिए ना कहीं, हमको बोला कि महाराज अकाउंट नंबर दीजिए, मैं भी कुछ सहयोग करना चाहता हूँ। हमको भाई यही सहयोग है, इसी तरह प्रेम से बात होनी चाहिए। नहीं महाराज मैं नौकरी करने वाला हूँ, मैं कुछ आर्थिक दान देना चाहता हूँ। महाराज आप बताइए, QR कोड भेजिए अपना। तो छत्रपति का हमने भेज दिया, उसमें 5100 रुपया भेज दिया। एक आदमी 10,000 भेज दिया। तो अनजान लोग देना चाहता है, बड़ा काम है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है ये इसमें सब लोग सहयोग कीजिए। एक बहुत बड़ी कीर्ति का काम है और गुरु महाराज की कीर्ति फैलेगी, गोड्डा का नाम उससे हटेगा नहीं, गोड्डा का नाम जुड़ा हुआ रहेगा। ये झारखंड का है, गोड्डा का है, ये नाम वहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा जहाँ लंगर चलेगा। तो ये काम कीजिए। आने वाले समय में हमारा दिमाग बैठा हुआ नहीं है, हम यहाँ पर गोड्डा प्रॉपर गोड्डा में भी हम लोग लंगर चलाएंगे। हम लोग हैं, उस दिमाग हमारा घूम रहा है कि किस जगह पर हम जमीन तलाशेंगे। हमको आश्रम नहीं बनाना है, आश्रम जहाँ बना है उसकी जोगवारी कीजिए बढ़िया से सब सत्संगी मिल करके। हम आपके विरुद्ध नहीं है,
हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारा जो सोच है यहाँ लंगर चले और आने वाले समय में और भी बताते हैं। अगर हम अभी 10-15 साल बढ़िया से शरीर चला अभी ना, गोड्डा में आकर के झारखंड में हम लोग सब मिल बैठ करके विचार करें कहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए गुरु महाराज के नाम से, शुरू करेंगे जरूर। तो ये सारा सोच है हमारे अंदर में, लेकिन उसके लिए है कि दूसरे राज्य से जुड़ने के लिए ये लंगर ही एक सहारा है। हमको वहाँ जाकर के उसके माध्यम से अपने देश के सारे राज्यों के लोगों से हम मिल पाएंगे, वो लंगर ऐसा चीज़ है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़मीन खरीदने में आप सब लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए। एक बार खाली गोड्डा से हाथ उठेगा ना तो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। और दिसंबर नहीं कीजिएगा तो ये भी कहते हैं जितना ही पैसा आएगा उतने में खरीद लेंगे, छोटे खरीद लेंगे। और तो सहयोग कर दीजिएगा, 2-3 करोड़ का सहयोग आएगा तो बड़ा प्लॉट खरीद लेंगे, लंगर चलेगा 10-20 हज़ार लोगों का। ये आप लोगों से निवेदन करता हूँ। और कहीं धोखा वाली बात नहीं होगी। बहुत लोग कहता है पता नहीं ज़मीन खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अरे जो करते हुए आए हैं देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। आज करना होता तो रमला में ही जाके बढ़िया सा घर बनाते या गोड्डा में ज़मीन खरीद के घर बना लेते। 22 साल नौकरी किए, कहीं घर नहीं बनाया गोड्डा में, सब लोग घर बनाया, हम तो वो भी नहीं किए। ज़मीन खरीदे तो 12.5 बीघा वो भी दाने में दे दिए। तो इसलिए व्यक्तिगत कोई स्वार्थ की बात नहीं है, बस हमेशा पारमार्थिक मेरा जीवन है, गुरु प्रभु के लिए है। और खास करके आप शाही स्वामी जी महाराज की बहुत बहुत कृपा है। वो नाम भी वो गुप्त नहीं हो जाए, लुप्त नहीं हो जाए, छिप नहीं जाए वो नाम। हमको बड़ी मना अंदर से ग्लानि होने लगती है कि सत्संग होता है लेकिन साईं बाबा का नाम भी एक बार बोलना नहीं चाहते हैं, डर लगता है लोगों को, उनका जयकारा तक नहीं लगाना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस दिशा में थोड़ा आप लोग विचार कीजिए। इसी निवेदन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।